हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लूडो फॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। डी फॉर्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, यूनिट 8 बैंकिंग एंड फिनांस। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम बात करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन जो 2021 है ये मल्टीपल चॉइस में होने वाली है शायद, तो हम एमसीक्यू की तैयारी करेंगे। बीटी यूपी के अकॉर्डिंग और आरजीपीवी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी पूरी कंप्लीट थ्योरी के अलग वीडियो है, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब यदि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अ बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट इज, ऐसी बैंक जो क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक का और उनको देती है, उसका कंजप्शन करती है, उसका इन्वेस्टमेंट करती है प्रॉफिट के लिए, ऐसी बैंक को हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक। तो ऐसी बैंक को हम बोलेंगे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होती है? लोगों के पेमेंट डिपॉजिट करती है। ठीक है, उसी के साथ द बैंक विच ऑर्गेनाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इज कॉल्ड, ऐसी बैंक जो कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो हमको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी बैंक जो प्रिंसिपल कोऑपरेशन के नाम करेगी, तो इंडस्ट्रियल बैंक तो हो ही नहीं सकती, एक्सचेंज बैंक भी ये नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे काम करती है कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं होती। यानी कि सेकंड का आंसर क्या होगा? कोऑपरेटिव बैंक। उसी तरह हम बात करते हैं द बैंक विच प्रोवाइड फिनांस टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इज कॉल्ड, ऐसी बैंक जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रेड को फिनांस, पैसा प्रोवाइड करती है, उस बैंक को आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल बैंक कहेंगे, एक्सचेंज बैंक कहेंगे, कोऑपरेटिव बैंक कहेंगे या कमर्शियल बैंक कहेंगे? ऐसी बैंक को हम एक्सचेंज बैंक कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज करने का काम कर रही है ना। यहाँ पे एक्सचेंज क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज होगी। भाई हम डॉलर में यदि किसी से व्यापार कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो वहां की करेंसी में हमको पैसा देगा। जब करेंसी में वैसे पैसा देगा तो हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा ना मनी। तो ऐसी बैंक को हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज बैंक, जो इसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। ठीक है, उसी के साथ अब चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक एक्ट है हमारे देश में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, स्टेबलाइज इन द ईयर। ये कौन से सन में स्टेबलाइज हुआ? 1981, 1982, 1983 और 1984। तो इसका आंसर है 1981, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। अब आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इन द ईयर। तो 1982, 1983, 1984, 1974। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है ये कब लॉन्च हुई? एक्ट कब लॉन्च हुआ? 1981 में। और बैंक कब लॉन्च हुई? 1982 में। ठीक है, 1982 में क्या हुआ? आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च हुई है। फिर टाइप्स ऑफ फिनांस इज फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। फिनांस के यदि टाइप्स की बात करेंगे तो कितने टाइप का फिनांस होता है? तो फिनांस हमने पढ़ा है, 2 टाइप का फिनांस होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो है जो हम जमीन, बिल्डिंग और इसको खरीदने में लगाते हैं, और वर्किंग कैपिटल जो वो है जो हम डेली यूजेस में लगाते हैं। इस तरह की 2 कैपिटल से मिलकर फिनांस बना होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा थर्ड, बोथ 1 and 2। अब सोर्स ऑफ फिनांस की हम बात करते हैं। सोर्स ऑफ फिनांस क्या है? ओन कैपिटल, खुद का पैसा, लोन कैपिटल, आपने लोन लिया है, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबव। आपके पास फिनांस के सोर्स की बात करते हैं तो फिनांस का सोर्स क्या क्या होता है? खुद की कैपिटल, बराबर हमारे पास जो पैसा था वो हमने लगा दिया, साथ ही साथ हमने लोन भी लिया, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। अब अगला क्वेश्चन आता है द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज कॉल्ड, ऐसी कैपिटल जो ओनर या प्रोप्राइटर या आपके जो लोग हैं साथ में मिलकर जो ग्रुप है
वो पैसा लगाता है, उस पैसे को क्या कहेंगे? ओन्ड कैपिटल, लोन कैपिटल, या दोनों कहेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो चूंकि ओनर इस पैसे को लगा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओन्ड कैपिटल, या ओनर की कैपिटल होती है। फिर बात करते हैं हम, अ मॉर्गेज लोन इज ऑल्सो नोन एज, मॉर्गेज लोन को और क्या कहा जाता है? होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। भाई हमने एक मॉर्गेज लोन लिया, उस मॉर्गेज लोन को क्या बोलेंगे? होम लोन बोलेंगे क्या, या कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन बोलेंगे, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलेंगे? तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनेंशियल पॉलिसीज, यदि फिनेंशियल पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो किस तरह की होना चाहिए? फ्लेक्सिबल एंड इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबल और इकोनॉमिकल होना चाहिए। प्रोवाइड फॉर सफिशिएंट कैश इन हैंड, सफिशिएंट कैश हाथ में प्रोवाइड करना चाहिए, आपकी ऐसी फिनेंशियल पॉलिसी होना चाहिए। इट शुड नॉट फेल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कोई सी भी स्थिति बन जाए इसमें यह फेल नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कितना सिचुएशंस बनना चाहिए? फ्लेक्सिबल और इकोनॉमिकल पॉलिसी होना चाहिए आपकी, जो फिनेंशियल पॉलिसी आप खुद बना रहे हैं तो आपकी पॉलिसी ऐसी होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल और इकोनॉमिकल हो, सफिशिएंट केस आपके पास हो, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो उसमें भी वो फेल ना हो। उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएंगे, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अ लॉन्ग टर्म फिनांसिस। कभी लंबे समय लॉन्ग फिनांस को हमने तीन तरह से डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म्स, शॉर्ट टर्म्स और मिडिल फिनांस, ठीक है, या मीडियम टर्म फिनांस, ठीक है। लॉन्ग टर्म फिनांस किसे कहते हैं? अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, ऐसा पीरियड जो 5 साल या उससे अधिक हो, या ऐसा पीरियड जो 7 साल या उससे अधिक हो, ऐसा पीरियड 9 साल या उससे अधिक हो, या एक पीरियड जो 10 साल या उससे अधिक है। तो यह जब हम लॉन्ग टर्म फिनांस की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म फिनांस आता है 10 साल या उससे अधिक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फिनांस। अब आपसे कोई पूछ लेता है शॉर्ट टर्म फिनांस किसे कहते हैं? भाई लॉन्ग टर्म फिनांस 10 साल से बड़ा है, तो शॉर्ट टर्म फिनांस कितना है? अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year, 1 साल से छोटा, या ऐसा पीरियड जो 2 साल से छोटा हो, या ऐसा पीरियड जो 5 साल से छोटा हो, या ऐसा पीरियड जो 6 महीने से छोटा हो। तो शॉर्ट टर्म फिनांस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो शॉर्ट टर्म फिनांस ऐसा होता है जो 2 साल से कम का प्लानिंग है, 2 साल से कम का पैसा आपने किसी से लिया है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फिनांस। अब हम बात करते हैं द प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन द बिजनेस रिक्वायर इज कॉल्ड। ऐसा प्रोविजन जब आपको मनी चाहिए किसी भी टाइम किसी बिजनेस के लिए, उसको क्या कहेंगे? मनी प्रोवाइड करने का जो प्रोविजन है उसको क्या कहेंगे? बैंकिंग, फिनांस, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर आएगा बोथ 1 and 2। बैंकिंग एंड फिनांस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन द बिजनेस रिक्वायर इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपको बैंकिंग और फिनांस ये दोनों आएगा। अगला क्वेश्चन आता है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन। हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है वो कब बनी थी? 1951, 1955, 1957 या 1920? तो यहां आंसर आएगा आपका 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1955। थैंक यू।